दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आसिफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वजीर खजाना ने कहा है कि ईरान जंग के खात्मे के बाद पाकिस्तान अगले माली साल के लिए माशी तखमीनों में बेहतरी ला सकता है। हुकूमत ने सनती शोबे को दरपेश रुकावटें दूर करने के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के ताउन से खुसूसी इकदाम किए हैं। खाना काबा के गिलाफ की तब्दीली की रूह परवर तकरीब मस्जिदुल हराम मक्का मुकरमा में मुनक्किद हुई। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम के फरोग के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन बराए अफगानिस्तान की कोशिशों के लिए अपनी हिमायत का अयादा किया है। और अब खबरों की तफसील। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि ईरान जंग के खात्मे के बाद पाकिस्तान अगले माली साल के लिए मुआशी तखमीनों में बेहतरी ला सकता है। रॉयटर्स को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बजट पर नजरसानी करना अभी कबल अस वक्त है। वजीर खजाना ने कहा कि पाकिस्तान मजीद पांडा बॉन्ड, यूरो बॉन्ड, अमरीकी डॉलर और पहले रुपए से मुंसलिक और डॉलर में सेटल होने वाले बॉन्ड्स जारी करने की मंसूबाबंदी कर रहा है, ताहम इनके हजम का फैसला होना अभी बाकी है। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान क्रिप्टो, टोकनाइजेशन और डिजिटल असासों के एक्सचेंजेस पर टैक्स लगाने से पहले इन्हें रेगुलेट करेगा और इस शोबे के बाकायदा होने के बाद ही इससे हासिल होने वाली आमदनी में इजाफा होगा। हुकूमत ने गुज़श्ता 3 साल में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की मौसर सहूलतकारी से सनती शोबे को दरपेश मसाइल के खात्मे के लिए कई इकदाम किए हैं। नेशनल इंडस्ट्रियल रिवाइवल कमीशन के जरिए गैर फाल सनती यूनिट्स को दोबारा पैदावारी अमल में लाने की राह हमवार की गई। कारोबार में आसानी और सनती तरक्की के लिए बेहतर टैरिफ और खाम माल और सनती मशीनरी तक बेहतर रसाई जैसी इस्लाहात भी जारी हैं। गवादर नॉर्थ फ्री जोन में पोटाशियम सल्फेट खाद का पहला यूनिट फाल हो गया है, जबकि बरामदात की मंजूरी हासिल कर ली गई है। SIFC की मुआविनत से तवील अरसे से तातुल के शिकार सऊदी सरमायाकारी पर मबनी नेशनल स्टील कम्प्लेक्स की बहाली मुमकिन हुई। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट आज सूबाई असेंबली में पेश किया जाएगा। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान सूबाई काबीना से मंजूरी के बाद बजट पेश करेंगे। उधर बलोचिस्तान के वजीर खजाना मीर शुएब नौशेरवानी आइंदा माली साल का बजट कल बलोचिस्तान असेंबली में पेश करेंगे। बलोचिस्तान के गवर्नर ने आइन के आर्टिकल 109A के तहत सूबाई असेंबली का बजट इजलास तलब किया है। खाना काबा के गिलाफ किस्वा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब मस्जिदुल हराम मक्का मुकरमा में मुनक्किद हुई। रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे असदुल्लाह खान ने सऊदी अरब से रिपोर्ट में बताया कि नया गिलाफे काबा 825 किलोग्राम कुदरती रेशम, 120 किलोग्राम सोने से मुलम्मा शुदा चांदी के धागों, 60 किलोग्राम खालिस चांदी और 410 किलोग्राम खाम कपास इस्तेमाल करके तैयार किया गया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन सलामती और इस्तेहकाम के फरोग के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन बराए अफगानिस्तान की कोशिशों के लिए अपनी हिमायत का अयादा किया है। इस हिमायत का इजहार अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में UNMA के मैंडेट में तोसी की करारदाद की मंजूरी के दौरान किया। सफीर ने कहा कि पाकिस्तान मुसलसल इस अमर पर जोर देता रहा है कि अफगानिस्तान को दरपेश इंतहाई संगीन मसाइल में से एक वहां से जन्म लेने वाले दहशतगर्दी के खतरात में तशवीशनाक इजाफा है, जो बराह रास्त इसके हमसाया ममालिक खुसूसन पाकिस्तान को मुतासिर कर रहा है। आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि यूटामा को अपनी रिपोर्टिंग में मुनसिफाना, मुतवाज़न और गैर जानिबदार रहना चाहिए और अफगानिस्तान के करीबी हमसाया ममालिक के सलामती के जायज खदशात को भी मद्देनजर रखना चाहिए। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी अंदरूनी मसला नहीं बल्कि ये पूरे खित्ते के अमन के लिए खतरा बन चुका है। अफगानिस्तान के लिए यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे खुसूसी गिल्स बर्ट्रैंड ने भी अफगान सरजमीन में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के हक के दिफा की हिमायत का इजहार किया है। आमू टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये हकीकत किसी से ढकी छुपी नहीं कि फितना ख्वारिज के अलावा मुतादिद आलमी दहशतगर्द गिरोह भी अफगान सरजमीन पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ऐसे हालात में जब इसे दहशतगर्दी की शदीद कार्रवाइयों का सामना है खामोश नहीं रह सकता।
گلز برٹرینڈ نے کہا کہ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی پر روس، چین، امریکہ اور یورپی یونین پہلے ہی اپنے خدشات کا اظہار کر چکے ہیں۔ خواتین کے ICC T20 عالمی کپ میں آج 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ پہلا میچ ساؤتھ ہیمپٹن میں نیوزی لینڈ اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ دوسرا میچ اسی مقام پر انگلینڈ اور آئرلینڈ کے درمیان رات 10:30 بجے کھیلا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔